श्री हरि प्यारे मित्रों, पंचदशों अध्याय का दूसरा श्लोक है। अब इस वृक्ष के दूसरे प्रकार से अर्थात सांख्य शास्त्र के अनुसार वर्णन करते हैं। नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएं फैली हुई हैं, जो सत आदि 3 गुणों से पली हुई हैं और जिनके शब्द, स्पर्श, रस और गंध रूपी विषयों के अंकुर फूटे हुए हैं। एवं अंत में कर्म का रूप पाने वाली उसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में बढ़ती चली गई है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये 2 मूल तत्व हैं, और जब मनुष्य के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना बाना फैलाने लगती है, तब महत आदि 23 तत्व उत्पन्न होते हैं और उनसे यह ब्रह्मांड वृक्ष बन जाता है। परंतु वेदांत शास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर का एक अंश है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतंत्र वृक्ष न मानकर सिद्धांत किया गया कि ये शाखाएं ऊर्ध्वमूल पीपल की हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है कि पहले श्लोक में वर्णित है वैदिक अधशाख वृक्ष के त्रिगुणों से पली हुई शाखाएं केवल नीचे ही अपितु ऊपर भी फैली हुई हैं, और इनमें कर्म विभाग क्रिया का धागा भी अंत में पिरो दिया जाता है। अनुगीता वाले ब्रह्मवृक्ष के वर्णन में इसे केवल सांख्य शास्त्र के 24 तत्वों का ही ब्रह्मवृक्ष बतलाया गया है। उसमें इस वृक्ष के वैदिक और सांख्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया है। परंतु गीता में ऐसा नहीं किया गया है। दृष्टि रूप वृक्ष के नाते से वेदों में पाए जाने वाले परमेश्वर का वर्णन सांख्य शास्त्रों प्रकृति के विस्तार का और ब्रह्मांड वृक्ष के वर्णन का इन दोनों श्लोक में मेल करा दिया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिगुणात्मक और ऊर्ध्वमूल वृक्ष के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिए। स्मरण रहे, परंतु यह वृक्ष इतना बड़ा है कि इसके ओर और छोर का पता ही नहीं चलता। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं। श्री हरि प्यारे मित्रों, पंचदशों अध्याय में यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की रची हुई सृष्टि के विस्तार का अथवा परमेश्वर के नाम रूपात्मक विस्तार का ही कभी कभी वृक्ष रूप में या वन रूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज क्या है। फिर परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया। श्री भगवान ऊंचा ऊर्ध्वमूल मध्य शाखाम अस्वस्थम प्राहुर्भयम छंदास यश पढ़ानी यस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान ने कहा, जिस अस्वस्थ वृक्ष का ऐसा वर्णन करते हैं कि जड़ एक ऊपर है, शाखाएं अनेक नीचे हैं, जो अव्यय अर्थात कभी नष्ट नहीं होता, एवं छंदास अर्थात वेद जिसके पत्ते हैं, उस वृक्ष को जिसने जान लिया वह व्यक्ति सच्चा वेद वेदता है। उक्त दर्शन ब्रह्म वृक्ष का अर्थात संसार रूपी वृक्ष का इस संसार को ही सांख्य मतावलंबी प्रकृति का विस्तार और वेदांती भगवान की माया का प्रसार करते हैं। अनुगीता में ही इसे ब्रह्म वृक्ष या ब्रह्मवन कहा गया है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से बड़े भारी गगनचुंबी वृक्ष का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एक अवयव परमेश्वर से दृष्ट शिष्ट रूप भव्य वृक्ष उत्पन्न होता है। यह कल्पना अथवा रूपक नहीं केवल वैदिक धर्म में ही है, अपितु अन्य प्राचीन धर्मों में भी पाया जाता है। यूरोप के पुरानी भाषाओं में इसका नाम विश्व वृक्ष या जगत वृक्ष है। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। श्री हरि प्यारे मित्रों, चतुर्दश अध्याय का 26वां 27वां श्लोक का भाव यह है। अब यह बतलाते हैं कि ये व्यक्ति इन 3 गुणों से परे कैसे जाते हैं, और जो मुझे ही सब कर्म अर्पण करते हैं, अविचार अर्थात कनिष्ठ भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह 3 गुणों को पार करके
ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि अमृत और अव्यय ब्रह्म का शाश्वत धर्म का एवं एकांतिक अर्थात परमा अवधि के अत्यंत सुख का अंतिम स्थान मैं हूँ। इस प्रकार भगवान के गाए हुए अर्थात कहे हुए ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।